हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन जेएनबी क्लास 9 की आपकी सीरीज चल रही है उसके लिए। क्या टॉप 20 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में। और इसमें आपको देखना होगा कि बीजी व्यंजक के कैसे गुणनखंड होते हैं, क्या सब समीकरणों का आप लोग फॉर्मूले का यूज करते हो, और जो क्वेश्चन रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के आपके मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इसको दो तरीके करने के। या तो आप बेसिक जो जनरल तरीका है वो ये है कि भैया आप 28 का क्यूब आपको पता हो, -15 का क्यूब आपको पता हो, प्लस -13 का क्यूब आपको पता हो, और आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करो। पहले 28 का क्यूब निकालो, फिर -15 का, फिर -13 का, फिर कैलकुलेशन करो। या फिर अपने कॉन्सेप्ट का यूज करो कि सर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है बेटा, वो 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। मतलब अब ये काम तभी करेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर 3abc, यानी यहाँ पे आपको निकालना है, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं, यहाँ पे आपका रहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc के। किसके? -3abc के। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 गिवन है या नहीं, ये हमें बस चेक करना होगा, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, तो अगर ये a है, ये b है और ये c है, और a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग देखते हैं 28 -15 -13, तो ये हो जाएगा 28 -28 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन भी सॉल्व हो रही, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, इसका भी क्यूब करोगे, 0 हो जाएगा। तो वो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होगा। और हम a क्यूब यानी 28 का क्यूब, अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहां से आप खुद सोचो। a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो भैया जब ये 0 हो जाएगा पूरा, खुद सोचो, जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को इधर ले आओ, 3abc प्लस हो जाएगा। तो यानी अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम 3abc की वैल्यू निकाल लें, यानी अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम 3abc की वैल्यू निकाल लें, हमारा काम खत्म। 3 ब्रैकेट में 28 माइनस का 15 ब्रैकेट में माइनस का 13, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 84, ठीक है, -15 ब्रैकेट में -13, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 15 चौका 60 का 0, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बचे 13, 13 0 का 0, 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 दूनी 26 और 7 31 का 1 हासिल लगा 3, 13 एकम 13 और 3 16, 16,120 आपका, 16,180। 13 0 का 0, 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 दूनी 26 और 7। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कैलकुलेशन देखना बेटा एक बार, कैलकुलेशन देखो एक बार। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 84 -15, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 अट्ठे 15 छक्का 15 सत्तर 15 अट्ठे 120 और 6 126, ठीक है। 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7, 13 दूनी 26 और 7, हाँ हाँ हाँ, 26 और 7 कितना होगा? वही मुझे लग रहा था, 26 और 7 होगा कितना? 33, 33 का 3 हासिल लगा 3, तो 13 एकम 13 और 3 16, 16,380, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब आप इससे कैलकुलेशन करते बहुत टाइम लगता है, ये तो मैंने आपको पहली बार बताने के लिए, समझाने के लिए इतना सब कुछ करा है, वरना मैं तो सीधे देखता, अच्छा a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है, तुम सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकाली, यानी इक्वल टू 3abc, सीधे मैं ये सब स्टेप आपको नया करा के सीधे ये वाली कैलकुलेशन के स्टेप कराता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 है, तो देखो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 है,
अगर हम बोथ साइड, हमें पता है क्यूब चाहिए भाई, क्योंकि आपकी घात 3 है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab। देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, तो 5 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कट गया, 3 कट गया, और x प्लस 1/x की जगह हो गया 5। ठीक है, 5 का क्यूब 125, और ये 3 पंजे 15 इधर जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 110 बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर, नोट करिए। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो ये बेसिक है, क्योंकि आपको धीरे आपको पता चलेगा कि भैया क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, फिर आपको क्यूब में निकालनी है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हमें क्यूब में निकालनी है, वो भी माइनस में। तो हमें ये समझना होगा कि हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम पहुंच सकते हैं बेटा कैसे, जब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको तो डायरेक्ट लिख दो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहां से x माइनस 1/x का हमें वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 83 गिवन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 83 माइनस 2 हो जाएगा 81। तो यहां से x माइनस 1/x हो जाएगा अंडर रूट 81 इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम आसानी से क्यूब वाले फॉर्मेट पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर जो अभी आपने बताया था कि बोथ साइड क्यूब लेने, बोथ साइड क्यूब करने पर ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 9 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये 9 का होल क्यूब यहां लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं एक बात क्या होगा। हमें सिर्फ बोथ साइड क्यूब करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे था, यहाँ पे हमने बोथ साइड क्यूब नहीं किया था, हमने यहाँ पे भी बोथ साइड क्यूब नहीं किया था, बस हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला एक्सटेंड किया था। ठीक है, सेम ये चीज हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ बोथ साइड क्यूब नहीं करेंगे, हमें बस फॉर्मूला एक्सटेंड करके ही वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं x माइनस 1/x का होल क्यूब लिखता हूं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब x माइनस 1/x की वैल्यू पता है कितनी, 9, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, और ये हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स से एक्स कट गया, माइनस का 3, एक्स प्लस 1/x कितना है, सॉरी प्लस नहीं होगा, ए माइनस बी यानी माइनस 1/x कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया, देखो ना, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को तो आप चेंज करोगे नहीं, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और ये 9 3 27 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 16 का 6 हाथ से लगाए, 2 2 4 1 5, 756 आपका आंसर होगा। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही यही है कि बीजी व्यंजक में कितना आप उन्हें आइडेंटिटी यानी सब समीकरणों की हेल्प से सॉल्व करते हो, ये सारी चीजें कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो 23 का क्यूब कर लो, 17 का क्यूब कर लो, वो भी आसान है, कैलकुलेशन बेसिक, या फिर 23 का क्यूब माइनस 17 के क्यूब को आप कनेक्ट करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, यानी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी यानी 23 माइनस 17, 3 माइनस 17, ए स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर, बी यानी 17 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 17। तो 23 में से 17 गया 6 ब्रैकेट, 23 का स्क्वायर 529, 17 का स्क्वायर 289,
प्लस 17×3 = 51 का 1, 17×3 = 51 का 1 हासिल लगा 5, 17×2 = 34 और 5 = 39। यही तो कैलकुलेशन में आनी चाहिए बेसिक चीजें। 9×2 = 18 और 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 2 7, 2 9 3 12, 6 नेम 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 7254। ऑप्शन नंबर ए। या फिर 23 का क्यूब अगर आपको याद है, 17 का क्यूब याद है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना आप इस आइडेंटिटी का हेल्प मतलब यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट, x plus 1/x equal to 15, then the value of x square plus 1/x square. So easy है, x plus 1/x की वैल्यू दी रखी है, हमें x square plus 1/x square निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, x plus 1/x का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो x square plus 1/x square plus 2ab यानी 2 into x into 1/x, x plus 1/x की वैल्यू कितनी दी है 15 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, x से x कट गया, ये 2 आ गया, तो 15 का स्क्वायर 225, 2 इधर भेज दो, हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 225 में से 2 गया 223। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर, नोट करिए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ x बराबर 12 एंड y बराबर 4, द वैल्यू ऑफ x प्लस y की पावर x अपॉन y, x बराबर 12, y बराबर 4, सो x प्लस y की पावर x अपॉन y, x प्लस y यानी 12 प्लस 4 की पावर x अपॉन y यानी 12 अपॉन 4, तो 12 4 16, 4 3 12, 16 की पावर 3। अब 16 की पावर 3 को कैसे यूज कर सकते हो, देखो इसे हम लिख सकते हैं 16 स्क्वायर 16 की पावर 1, और 16 का स्क्वायर पता है 256 होता है, ये हो गया 16, 16 छक्का 96 का 6 हासिल लगा 9, 16 पंजे 80 और 9 89 का 9 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096। अगर नहीं याद है मान लो 16 का क्यूब अचानक आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी, वरना फिर कैलकुलेशन में और टाइम लगेगा। नेक्स्ट, x प्लस वाई बराबर 2z, देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन x माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, x प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो हमें इसका मान निकालना है। पता है ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना होता है, जो गिवन होता है उससे आप कितना उसका आप कितना अच्छा यूज कर सकते हो, जो वैल्यू गिवन है, जो डेटा गिवन है, उसका आप कितना अच्छा यूज कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2z हमें गिवन है, और हमें निकालना है x अपॉन x माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, तो मुझे x प्लस वाई दिख रहा है, यानी x और y, और z का मैं कैसे यूज कर सकता हूं, तो अगर मैं x प्लस वाई बराबर 2z को z प्लस जेड लिख लूं, और एक z को इधर लेके आऊं यानी x माइनस वाई, और एक y को उधर ले जाऊं, ठीक है, अच्छा सॉरी, एक z को इधर लेके आओ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऊपर भी एक्स जेड दिख रहा है, नीचे भी एक्स माइनस जेड दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप कनेक्शन बना सकते हो, ये आपको दिखने लगेंगी चीजें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक्स है और ये एक्स माइनस जेड है, तो क्या मैं एक्स माइनस जेड की जगह जेड माइनस वाई रख सकता हूं? अच्छा ठीक है, वाई माइनस जेड भी है, मतलब कहने का ये है मैं एक्स माइनस जेड की जगह क्या क्या रख सकता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मैं रख सकता हूं वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैं x माइनस जेड की जगह, इस वाले की जगह मैं माइनस का बाई माइनस जेड रख देता हूं, क्योंकि यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं इसको, अगर आप ध्यान से देखो। अब यहां से अगर मैं 1/बाई माइनस जेड कॉमन लूंगा, तो ऊपर बचेगा माइनस का x प्लस का जेड, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर बचा भैया, एक बात बताओ, ये बाई माइनस जेड कॉमन लिया तो माइनस का साइन यही तो रहेगा, तो ये माइनस एक्स और प्लस जेड रहा। अब माइनस एक्स और प्लस जेड हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे हमने एक्स माइनस जेड की जगह माइनस का बाई माइनस जेड रख दिया, ठीक है, अब इस माइनस को अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं कैलकुलेशन फॉर्म में लिख सकता हूं,
क्या मैं कैलकुलेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस, देखो ये माइनस हमने कहाँ रख दिया, अभी हमने माइनस बाई माइनस जेड के साथ यूज करा है खाली, ठीक है। तो अगर हम इसे जेड माइनस एक्स अपॉन में बाई माइनस जेड रख दे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, जब मैंने, देखो बाई माइनस जेड वहां पे तो है ही, वहां से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस यहां देखा कि यहाँ पे मैंने जेड को इधर लाया, माइनस का हो गया, ये वाला जेड यहीं पे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और बाई माइनस जेड वहां भी है, बाई माइनस जेड यहाँ, यानी एक्स माइनस जेड की जगह हम पुट कर देंगे सीधे सीधे माइनस का बाई माइनस जेड। बाई माइनस जेड कॉमन निकालेंगे, माइनस का एक्स प्लस जेड बचेगा। और इसी में मैं माइनस और कॉमन निकाल लेता तो ये प्लस का जेड माइनस एक्स हो जाता, और ये वैल्यू हमारी नीचे क्या हो गई, बाई माइनस जेड, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अभी अभी बाई माइनस जेड, लेकिन ये जेड माइनस एक्स पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा और ये रहेगा एक्स माइनस जेड, तो माइनस एक्स माइनस जेड की जगह फिर से देखो माइनस का साइन ये रहा, अब एक्स माइनस जेड है तो एक्स माइनस, देखो एक तो माइनस का साइन ये रहा, और एक्स माइनस जेड का भी क्या है, माइनस का बाई माइनस जेड अपॉन में बाई माइनस जेड। तो माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस बाई माइनस जेड अपॉन बाई माइनस जेड, ये कैंसिल आउट होके क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम वाली बात नहीं, बस आपको ये स्ट्रक्चर समझना है जो दिया गया है, उससे आप लोग उसका कितना यूज कर सकते हो, गिवन डेटा से कितना यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में भी यही चीज है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस, कि जो ये हमारे पास डेटा गिवन है, इससे हम कितना क्या क्या हासिल कर सकते हैं। देखो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, पहले वो समझो, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, अपॉन में एक्स बाई जेड। और हमें गिवन क्या क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और ध्यान सुनना, अगर मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस जेड। इसी से अगर मैं वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना चाहूं, क्या रख सकता हूं, माइनस एक्स। इसी से अगर मुझे जेड प्लस एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो मैं रख सकता हूं माइनस का वाई, ठीक। एक्स प्लस वाई की जगह मैं रख सकता हूं माइनस का जेड, वाई प्लस जेड की जगह रख सकता हूं माइनस का एक्स, जेड प्लस एक्स की जगह रख सकता हूं माइनस का वाई अपॉन में एक्स बाई जेड। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस एक्स बाई जेड अपॉन में एक्स बाई जेड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है, -1 आपका क्लियर आंसर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, वैल्यू कैसे रखोगे, कैसे उन वैल्यू का यूज करोगे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का क्या मान होगा, यदि एक्स प्लस 1 बटे एक्स अपॉन 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो दिखना चाहिए, इसे डायरेक्ट करना आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे करते हैं बताए, तो 1 प्लस एक्स बराबर 3 है मान, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर में क्या होगा, अब देखते जाओ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ए बी वाला फॉर्मूला है ना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, वही वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, ये जो प्लस का 2 है इधर आ जाएगा, 9 में से 2 गया कितना बचा, 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7 बचा आपका, ये जो वैल्यू है आपकी, अब यहाँ पे भी हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 49, 2 उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0,
सो देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर एक खुद इनने यहाँ पे कह दिया है कि 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यानी इसकी वैल्यू 0 है, और इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, ये कैंसिल आउट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका उधर चला जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, a प्लस 2/a बराबर 3, सो देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 2/a। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि a माइनस 2/a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका दूसरा फॉर्मेट हमारा होता है a प्लस 2/, हमें a प्लस 2a की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें a प्लस 2/a, यानी एक, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझना, और प्लस का 4ab। तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप समझो ना, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, जैसे आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 4ab है, तो ये आपस में क्या दे देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे देगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही a प्लस 2/a के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम तब बनाते हैं जब हमें जो जो वैल्यू चाहिए उसका स्ट्रक्चर को देखते हुए, कि a माइनस 2/a हमें चाहिए, तो इसको इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस का 4ab, यानी 4a इंटू 2/a करेंगे अगर हम, ठीक है, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, a प्लस 2/a वाला। ठीक है भैया, तो a प्लस 2/a की जगह 3 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया a माइनस 2/a का होल स्क्वायर। ठीक है, a से a कट गया, ये हो गया 4 दूनी 8, तो ये 9 माइनस 8 बचा कितना, 1, इक्वल टू a माइनस 2/a का होल स्क्वायर। तो a माइनस 2/a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1, जिसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस √1 भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर। ठीक है, तो भाई देखो, √1 है, रूट की 2 वैल्यू होती है ना प्लस माइनस में भी, ये आपका आंसर है। बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं, कहते हैं दी तो प्लस की वैल्यू निकलेगी माइनस की वैल्यू, ये कैसे हो सकता है। तो इसका एक और तरीका भी होता है कि a प्लस a माइनस 2/a का वैल्यू निकालोगे तो a b की वैल्यू पहले ही पता है, तो इससे ही निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट a प्लस, इफ अंडर रूट a प्लस 1/√a इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। बच्चे कहते हैं सर रूट में वैल्यू दी, हम स्क्वायर में कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर करके पहुंचेंगे और कैसे, रूट a प्लस 1/√a बराबर 4, तो a स्क्वायर अपॉन 1/a स्क्वायर का मान निकालना है। देखो, रूट a प्लस 1/√a इक्वल टू 4, इसमें भी हमें बोथ साइड स्क्वायर का हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, देखो, बोथ साइड स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 1/√a का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16। रूट a से रूट a कट गया, अंडर रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस, अब 1/a, बच्चे यहीं पे a स्क्वायर कर देते हैं, गलती हो जाती है, क्योंकि अभी तो आप ये अंडर रूट को हटा रहे हो सब, अभी तो आप ये अंडर रूट को हटा रहे हो, तो a प्लस 1/a बराबर 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 है। ठीक, अब इसके बाद हमें चलना होगा स्क्वायर वाले फॉर्मेट, बोथ साइड स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, 14 का स्क्वायर 196, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 196 माइनस 2 बराबर 194। और इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता है कैसे, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि रूट में, रूट वाली जब वैल्यू है तो 4 दिया है, तो पहले मैं स्क्वायर करूंगा तो a जाएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2 होगा, तो यहीं पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि सर 16 में से 2 गया 14 बचेगा। जब मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो बार बार माइनस ही होगा, वो भी 2, तो 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 माइनस 2 194। 10 सेकंड में भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस आपके माइंड में हमेशा अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर, करने को 10 सेकंड में भी कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे भी प्लस पूछ रहा है। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो स्क्वायर के बाद वैल्यू 2 जोड़ते चले जाते। नेक्स्ट, फैक्टर्स करने एक्स स्क्वायर माइनस 25 के, तो ये आपके आइडेंटिटीज की हेल्प से ही होते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बताए भी थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हो आप ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर ये वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स माइनस 5। है कोई? ये नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों माइनस है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1/x, इसका वर्ग क्या होगा? अभी तो आप लोग सब इसी पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 किसमें है? इसमें है, ये प्लस वाला है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो प्लस में ही होगा, ये तो माइनस वाले गलत, ये भी गलत, ये वाला सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक। नेक्स्ट, 36 माइनस 9x स्क्वायर के गुणनखंड। अब ये आपको पता है, अगर एग्जाम में आते हैं, इसका लेवल बड़ा होगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन मर्ज होंगे, बड़ा आसान होते हैं। अब इसमें आप डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, आपको पता दिखना चाहिए ना, आपको ये दिख जाना चाहिए कि सर ये 6 का स्क्वायर है और ये माइनस का 3x का स्क्वायर है। तो a प्लस बी हो जाएगा सर, ये दूसरा हो जाएगा a माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ दिस 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड। अब ये किसका बनेगा? इतने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि आपको कंफ्यूज होने का हिसाब ही नहीं होना चाहिए। अब इस वाले फॉर्मूले से लगा दो, अब लगाओगे तब जब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्यूब का फॉर्मेट बन क्या सकता है। 8x क्यूब यानी 2x का होल क्यूब, और ये हो गया बाई का होल क्यूब। अब पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी a प्लस बी 2x प्लस बाई, फिर ax स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर माइनस ए बी 2x बाई। तो 2x बाई मतलब 2x प्लस बाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का 2x बाई। 2x प्लस बाई देखो सब में है, माइनस वाला तो ऐसे ही हटा दो। 4x स्क्वायर किस किस में है? सब में है, लेकिन 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, और माइनस का 2x बाई होना चाहिए। ये फॉर्मूले का रूल है, तो फॉर्मूले की तो अकॉर्डिंग चलोगे। नेक्स्ट, if the expression x cube plus 5x square minus 2 plus k is completely divisible by x minus 1, the value of k will be। यदि व्यंजक ये जो है आपका x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 प्लस k x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान क्या होगा? एक बार बताओ, जब कोई भी वैल्यू से मान लो 6 है, मैं आपसे कहूं 6 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो अब यही तो बोलोगे भागफल 3 होगा और इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है? 0 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्णतः विभाज्य है, तो हम उस केस में क्या करते थे, जब हम 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 6 कर रहे हैं ना, पूरा पूरा, जब जिस 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 वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, जिस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है, तो जब x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे x माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे, और x बराबर जो वैल्यू आएगी, जो भी 1 2 3, भाई x माइनस 1 है तो 1 आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना होगा? उसको हमें पुट करना होगा आपके दिए हुए व्यंजक में, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 प्लस के, तभी हम यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि x माइनस 1 है, कुछ भी हो सकता है, x माइनस 3/2 आपका हो सकता है, जिससे आप पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हो, तो x बराबर आपको 3/2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 पे 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। पूरे बीजी व्यंजक को 0 के इक्वल करना होगा, तो 1 प्लस 5 माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया 3 और 1 4 प्लस के इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू माइनस का 4। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 के गुणनखंड क्या होंगे? ये आपका द्विघात व्यंजक है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से मैच करता है। यहाँ पे हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करके
वो वैल्यू निकालनी होती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसका ए और सी का जो सम होता है, फिर ए और सी की आपने मल्टीप्लाई करी, मतलब ऐसे दो गुणनखंड, अब यहां से ऐसे समझो आप सीधे सीधे कि ऐसे दो गुणनखंड ए और सी जिनकी मल्टीप्लाई तो ए सी के बराबर आए, और जिनको अगर आप प्लस का साइन दिया है तो प्लस करने पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या है भाई, प्लस करने पर आपकी वैल्यू आनी चाहिए जो आपका बी दे रखा हो, यानी ए प्लस सी, कहने का मतलब गुणा ए सी हो गई ना, तो ए प्लस सी या तो बी आना चाहिए, या फिर ए माइनस सी आपका क्या आना चाहिए बी। ये डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है। हम हमें ऐसे दो फैक्टर करने होंगे ए और सी जिसकी गुणा क्या है 10, ठीक है, और माइनस का साइन है तो उनका जो अंतर है वो क्या है बेटा 3 है। तो गुणा 10 एकम 10 में अंतर तो 3 आएगा नहीं, वो तो 9 अंतर आएगा। 5 दूनी 10 को यूज कर सकते हो, क्योंकि 5 और 2 की गुणा आएगी 10, और 5 और 2 का अंतर क्या आएगा 3। बस यही आपको समझना है और यही आपको पुट करना है कि 3 की जगह आप लिख सकते हो 5x माइनस 2x माइनस 10, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5। अब एक बार x प्लस 5 को कॉमन ले लोगे, दूसरा बचा क्या x माइनस, देखो कहां पे -1 -10 नहीं होगा, x प्लस 5 x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट ये बताओ x प्लस बी का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई आर, फैक्टर्स ऑफ x प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई के गुणनखंड क्या है बताओ। देखो x प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई, तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो x प्लस बाई का होल क्यूब, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x प्लस बाई। अगर इस पूरे में से अगर हम x प्लस बाई कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 1। है कहीं ऐसा? पहले देखो x प्लस बाई कॉमन लेना है, ये x माइनस बाई कट गया, उसके बाद माइनस का साइन है अंदर, ये प्लस का है, तो ये आपका b हो गया। और इसी को आप अगर मान लो इसका आंसर ये नहीं होता तो इसको आप और सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कुछ आगे एक्स्ट्रा स्टेप करके तब मैच करना होता तब मैच कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ x क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 27 के गुणनखंड हैं। क्या क्या गुणनखंड है देखो, एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 27, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बाई जेड का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 27 को 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स बाई जेड प्लस 3, मतलब ए माइनस बी है, सॉरी ए माइनस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, अब ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का ए बी 3x बाई जेड, तो ये हो जाएगा आपका x बाई जेड माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x बाई जेड। देखो कहां पे क्या है, देखो फटाफट, माइनस है इसमें प्लस खत्म, ठीक है, इसमें ये सब प्लस खत्म, माइनस का 3x बाई जेड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर आंसर है। मतलब मोस्टली हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, एक्चुअल बच्चे स्क्वायर तक करते हैं, हम लोगों ने क्यूब के ज्यादा यूज करे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंप्लीट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं आगे, और चैप्टर वाइज टॉप 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, उनसे सीखिएगा। थैंक यू।